हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, इन डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो चेंजेस रेकमेंड किए हैं काउंसिल ने उनके बारे में। वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होगा क्योंकि हम हर उस एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें काउंसिल ने रिकमेंडेशंस दी हैं। पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें काउंसिल ने चेंजेस रेकमेंड किए हैं। तो पहले हम बात करते हैं गुड्स के बारे में। काउंसिल ने पहला रिकमेंडेशन दिया है रब के बारे में। रब एक लिक्विड जैगरी होती है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर लाइक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में बहुत पॉपुलर है। इट्स ए लिक्विड जैगरी जिस पे अभी रेट ऑफ टैक्स है 18%। इसके ऊपर काफी कंफ्यूजन भी हुई थी, एक सर्कुलर भी आया था। काउंसिल ने अब डिसाइड किया है कि जो लिक्विड जैगरी है जिसको रब कह रहे हैं उसके ऊपर रेट 18% से नील होगा अगर वो लूज है रब, और 5% होगा अगर रब प्री पैक्ड एंड लेबल्ड है। तो पहला चेंज है रब के अंदर 18% टू 0 इन केस ऑफ लूज एंड 18% टू 5% इन केस ऑफ प्री पैक्ड एंड लेबल्ड। दूसरी हम बात करते हैं पेंसिल्स और शार्पनर्स के बारे में। एग्जिस्टिंग रेट है पेंसिल और शार्पनर्स पे 18%, which has been reduced or recommended to be reduced from 18% to 12%. थर्ड चेंज है सर्विसेज में। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको तो एग्जामिनेशन पहले भी मिल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं, कुछ ऐसी बॉडीज हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और इसके लिए कुछ फी चार्ज करते हैं तो काउंसिल ने डिसाइड किया है कि उसके ऊपर भी जीएसटी की एग्जम्पशन होगी, उनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, जो कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं अगर वो किसी प्रकार की टैक्सेबल सर्विसेज देती हैं, फॉर एग्जांपल किसी रजिस्ट्री की जो फ्लोर है उनके ऊपर कोई टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं, कोई उन्होंने चैम्बर्स रेंट पे दिए हैं, चैम्बर्स किसी कैफेटेरिया को दिया है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होगी उनको उस सर्विस के ऊपर आरसीएम के अंडर टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये बात थी चेंज ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक इंपॉर्टेंट चेंज किया है, जो कोल वॉशरीज होती हैं उनको भी अगर कुछ सप्लाई होता है कोल रिजेक्ट्स तो उनको भी इसकी एग्जम्पशन मिलेगी अगर उन्होंने कॉम्पनसेशन सेस पे कर दिया है कोल रिजेक्ट्स के ऊपर और आईटीसी नहीं लिया है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कुछ और चेंजेस के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एमएसटी स्कीम लेके आई है, वन टाइम वेवर लेके आई है, कंडीशनल एग्जम्पशन लेके आई है काफी कंप्लायंसेस के अंदर। पहले हम बात करेंगे रेवोकेशन की। रेवोकेशन का मतलब होता है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो आप रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर योर प्रॉपर ऑफिसर, और प्रॉपर ऑफिसर उस कैंसिलेशन को अगर आपके ग्राउंड्स वैलिड हैं तो उसको रेवोक कर देता है, वापस से एक्टिवेट कर देता है। एग्जिस्टिंग टाइम लिमिट्स हैं रेवोकेशन की 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। नाउ काउंसिल हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट फ्रॉम 30 डेज टू 90 डेज एंड a further period of 90 days shall also be available with the commissioner। जो स्टेट कमिश्नर और सेंट्रल कमिश्नर्स होंगे उनके पास एक 90 डेज की और लिबर्टी होगी, यानी 90 + 90 इन टोटल 180 डेज का टाइम आपको मिल सकता है। 90 डेज ओरिजिनल स्टैट्यूट के अंदर प्रोवाइडेड होगा और 90 डेज डिस्क्रिशनरी पावर होगी कमिश्नर्स के पास। इसके अलावा जो भी पेंडिंग केसेस हैं, जो पेंडिंग हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास या फिर कैंसिल्ड हैं, रेवोकेशन फाइल नहीं हो सकती, उनके लिए भी वन टाइम एमएसटी आएगी जिसका हम फाइन प्रिंट्स देखेंगे जब सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आएंगे। तो ये एमएसटी स्कीम थी रेवोकेशन में। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 62 के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की। सेक्शन 62 में जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है वो होता है नॉन फाइलर्स का। जो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं R1 और 3B, डिपार्टमेंट उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने R1 फाइल करी है, 3B फाइल नहीं की, तो R1 में जो भी आपने टर्नओवर शो की है उस टर्नओवर पे ऑफिसर टैक्स और इंटरेस्ट लगा के आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फ्रेम कर सकता है। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फ्रेम होने के विद इन 30 डेज अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, टैक्स पेमेंट कर देते हैं, तो वो जो बेस्ट जजमेंट था
वो बेसिकली नल एंड वॉइड हो जाता है। इस टाइम लिमिट को गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है फ्रॉम 30 डेज टू 60 डेज, यानी अब 60 डेज के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका वो जो बेस्ट जजमेंट था वो बेसिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो ऑर्डर्स आपके ऑटोमेटिकली रिवॉक हो जाएंगे। इसके अंदर भी एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी आएगी उन पेंडिंग केसेस की जिनमें रिटर्न फाइल नहीं हो सकी विद इन 30 डेज। फाइन प्रिंट्स हम देखेंगे जब नोटिफिकेशंस आएंगी, लेकिन होगा वही कि एक पर्टिकुलर डेट तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका जो बेस्ट जजमेंट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी, टैक्स की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि प्रोपोज्ड मतलब ऑनवर्ड्स लेट फी रिड्यूस की गई है जीएसटीआर 9 के ऊपर, और वन टाइम फैसिलिटी भी आएगी उन पेंडिंग केसेस के ऊपर जहां पर जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 10 फाइल नहीं हो सकी। पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 9 के बारे में। जीएसटीआर 9 की जो एग्जिस्टिंग लेट फी है फ्रेंड्स वो है 100 रुपीज सीजीएसटी, 100 रुपीज एसजीएसटी एंड मैक्सिमम 0.5% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, which is a very huge amount. Now government is planning to reduce this late fee levy from 22-23 onwards, that is prospective, for people whose aggregate turnover is up to 20 crores. यानी बेनिफिट किनको मिलेगा रिड्यूस्ड फी का? जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 करोड़ है। और इस 20 करोड़ के भी उन्होंने दो क्लासेस बना दी, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़ बट अप टू 20 करोड़। जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनकी लेट फी होगी फ्रॉम 100 + 100 टू 25 + 25 एंड द मैक्सिमम लेट फी विल बी 0.04%, that is 0.02% SGST and 0.02% CGST. For the people whose aggregate turnover is above 5 crore and up to 20 crore, the late fee will be from 100 rupees to 50 rupees CGST and 50 rupees SGST, and the maximum fee will be 0.04% of the aggregate turnover, which will be equally divided between CGST and SGST, 0.02% and 0.02%. So this will be the changes in the GSTR 9, GSTR 4 and GSTR 10 we will see when the notification is issued. The press release is not having any information regarding 4 and 10. And the last and the critical change has been recommended by the council in the provisions of section 13 of the IGST Act. As you know, जो ट्रांसपोर्टेशन सप्लाईज होती हैं उनका जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट था, जो कन्फ्यूजन थी, गवर्नमेंट उस कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, पहले था द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, तो अभी पीओएस होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसके भी चेंजेस जो है इंप्लीमेंट किए जाएंगे बाय द सुटेबल अमेंडमेंट्स इन द एक्ट एंड द रूल्स। तो फ्रेंड्स ये चेंजेस थे जो काउंसिल ने रेकमेंड किए 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।